वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। पहले हमने यहाँ पर एंगल्स पढ़ लिया है, आप प्रीवियस लेक्चर में वो वीडियोस उस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट तो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते थे। ये हमने 10th में पढ़ा है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये x और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये y है। और ये क्या होता था आपका, ये हाइपोटेनियस, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, किसी भी क्वाड्रेंट में रहिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा जो है, अगर मैं यहाँ पर किस एंगल को, इस एंगल को थीटा लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा जो है आपका वो क्या होगा, x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स। कॉट थीटा जो है वो क्या होगा, वो होगा x अपॉन वाई। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। और कॉसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो दिस विल बिकम रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो आपने देखा यहाँ पर कि सब क्या है, पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब मैं आगे के लिए 3 निकालूंगा और 3 रेसिप्रोकल होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनको कि आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, और फिर उसके बाद कॉस थीटा जो होता है आपका वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है आपका वो क्या होता है, वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। ये आपका x है और ये इसके पैरेलल है, मतलब ये y होगा, और ये आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आपको पता है x जो है इधर नेगेटिव साइड आ गया, तो यहाँ पर साइन थीटा जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और टेन थीटा जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y अपॉन माइनस एक्स। तो आपने देखा यहाँ पर कि साइन जो है वो पॉजिटिव है, सिर्फ कॉट और कॉस और टेन नेगेटिव है। दैट मीन्स आपका कॉट और क्या होगा, सेक भी नेगेटिव होगा, बस साइन और कॉसेक जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम लोग, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल जो फॉर्म होगा आपका वो ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका y माइनस हो जाएगा और x जो है आपका वो भी माइनस होगा, और यहाँ पर एंगल थीटा होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस जगह आप देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन क्या हो गया, यहाँ पर ये थीटा एंगल जो है वो मैं इधर ले रहा हूँ यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, या फिर ऐसे बनाने से अच्छा है हम यहाँ पर इसको कैसे फॉर्म कर लें, ये ऐसा। ठीक है, तो ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, और यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या हो गया, वो हो गया माइनस वाई अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा क्या हो गया यहाँ पर, ये माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा जो है वो क्या होगा, माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, दैट मीन माइनस माइनस कैंसिल होकर वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा साइन का रेसिप्रोकल उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों यहाँ पे नेगेटिव होंगे, बाकी टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऐसे ही जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा वो ऐसा होगा, यहाँ पे थीटा एंगल है और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव होगा, और हाइपोटेनियस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो साइन थीटा जो है आपका वो माइनस वाई अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा जो है आपका वो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर यहाँ पर आपका टेन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो जब आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे इतने सारे कंफ्यूज हो जाओगे, याद करने में मुश्किल हो सकती है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल। फिर एस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर टी, तो टी स्टैंड फॉर टेन एंड कॉट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, सी।
सी मतलब क्या हो जाएगा कॉस, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पर एस से स्टार्ट होने वाले साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, टी से स्टार्ट होने वाला टेन और यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल कॉट, और सी मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। ये यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। तो ये याद रखना आप क्या है, ऑल स्टेट टॉलरेटिंग करोना। ठीक है, क्या याद रखोगे, ऑल स्टेट्स टॉलरेट करोना। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ऑल एस टी सी एक रूल है, इससे आपको याद रखना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होंगे और कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव होंगे। ठीक है। अब देखिएगा आप लोग क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर टी 90 माइनस थीटा। आपने ये ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर टी 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन 90 माइनस थीटा जो है आपका वो होता है क्या, कॉस थीटा। फिर उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, वो होता है साइन थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सेक 90 माइनस थीटा विल बिकम कॉसेक थीटा, और कॉट तो लिखा ही नहीं मैंने, कॉट 90 माइनस थीटा विल बिकम टेन थीटा, और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा विल बिकम सेक थीटा। ठीक है, फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए। अब मैं अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं लिखता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो ध्यान से देखो साइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस ये साइन ये वाला डिसाइड करता है, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। फिर आएगा आपका टेन 90 प्लस थीटा, तो दिस विल बिकम माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। फिर क्या होगा, सॉरी माइनस टेन थीटा। फिर सेक 90 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो दिस विल बिकम माइनस कॉसेक थीटा, और अगर मैं कॉसेक 90 प्लस थीटा की बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहना है अभी, तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या होगा, 180 माइनस थीटा। देखो ये कार्टेशियन प्लेन होता है आपका, यहाँ पर 0 यहाँ पर 90, तो 90 माइनस थीटा मतलब इधर, और अगर मैंने 90 प्लस थीटा किया तो इधर, और 180 माइनस थीटा किया तो भी मैं इधर। अगर मैं 180 प्लस थीटा करता हूँ तो इधर आ जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री होता है, और अगर मैं 270 माइनस थीटा करता हूँ तो भी इधर। अगर मैं 270 प्लस थीटा करता हूँ तो इधर, और 360 माइनस थीटा करता हूँ तो भी मैं इधर ही रहूँगा। और अगर मैंने 360 प्लस थीटा कर दिया तो मैं वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाऊँगा। आपको ये साइन कन्वेंशन जो है ये याद रखना है। अब यहाँ पर टी 180 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि जब भी 180 आएगा तब साइन में कोई चेंज नहीं होगा। साइन मतलब प्लस माइनस वाला साइन नहीं, ये साइन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। फिर कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस तो नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा। ठीक है, टेन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। फिर उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर, अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, तो 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 180 प्लस थीटा, दिस विल बिकम माइनस, क्या होगा यहाँ पर, दिस विल बिकम माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा, आपको पता है टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा। फिर कॉट 180 प्लस थीटा, तो ये भी क्या होगा, कॉट थीटा ही होगा। फिर क्या होगा आपका यहाँ पर सेक 180 प्लस थीटा, तो ये हो गया आपका माइनस कॉसेक थीटा, सॉरी माइनस सेक थीटा।
और उसके बाद कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखोगे क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहने के लिए वापस मेरे पास क्या है 270 माइनस थीटा, तो 270 पे चेंज होगा। याद रखो 90 के मल्टीपल, 90 में के मतलब यहाँ पर और यहाँ पर 90 के ऑड मल्टीपल पे क्या होगा, वो चेंज होगा, और 90 के इवन मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चेंज नहीं होंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर टी 270 माइनस थीटा, तो टी 270 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ साइन 270 माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और 270 होने के कारण साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा। फिर कॉस 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर टेन 270 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉट थीटा, क्योंकि कॉट और टेन दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर कॉट 270 माइनस थीटा, तो दिस विल बिकम टेन थीटा। फिर सेक 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक 270 माइनस थीटा, दिस विल बिकम माइनस सेक थीटा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं किस क्वाड्रेंट में, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का एक तरीका 270 प्लस थीटा, और 270 होने के कारण सॉरी, यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो चेंज होगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 270 प्लस थीटा, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका कॉस माइनस कॉस थीटा। फिर उसके बाद कॉस 270 प्लस थीटा, आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का घर है, कॉस का घर है मतलब वहाँ पे उसी का राज चलेगा, उसी का राज चलेगा मतलब पॉजिटिव, तो चेंज तो होगा बट पॉजिटिव ही रहेगा। फिर उसके बाद टेन 270 प्लस थीटा, दिस विल बिकम माइनस कॉट थीटा। फिर कॉट 270 प्लस थीटा, दिस विल बिकम माइनस टेन थीटा। फिर सेक 270 प्लस थीटा, दिस विल बिकम माइनस सेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। और उसके बाद नहीं सॉरी, कॉस सेक पॉजिटिव होगा, और कॉसेक 270 प्लस थीटा, दिस विल बिकम माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, तो उसके लिए 360 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा विल गिव्स यू माइनस साइन थीटा, cos 360 माइनस थीटा विल गिव्स यू cos थीटा। फिर टेन 360 माइनस थीटा विल गिव्स यू माइनस टेन थीटा, और उसके बाद cot 360 माइनस थीटा विल गिव्स यू माइनस कॉट थीटा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सेक 360 माइनस थीटा विल गिव्स यू सेक थीटा। फिर क्या होगा यहाँ पर, ये टेन नहीं कॉसेक 360 प्लस 360 माइनस थीटा विल गिव्स यू माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इसको देखते हुए आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर कि 360 माइनस थीटा मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो माइनस आपका बाहर आ जाएगा। फिर क्या होगा, कॉस माइनस थीटा विल गिव्स यू कॉस थीटा, टेन minus theta will gives you minus tan theta, cot minus theta will gives you minus cot theta, और sec minus theta will gives you sec theta only, cosec minus theta will gives you minus cosec theta। ठीक है, अच्छा अब हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना चाहें तो t 360 प्लस थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा साइन 360 प्लस थीटा, तो वो क्या देगा आपको, वो दे देगा आपको कॉ क्या देगा साइन थीटा। ठीक है, सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं, कॉस 360 प्लस थीटा जो है आपका वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेन थीटा। फिर कॉट 360 प्लस थीटा जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉट थीटा। फिर सेक 360 प्लस थीटा जो है आपका वो क्या हो जाएगा सेक थीटा,
और फिर कॉसेक 360 प्लस थीटा जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। बिल्कुल सिंपल सा था। अब इन सबको याद रखने के लिए वापस देखो, टी अगर 90 प्लस माइनस थीटा है और टी 270 प्लस माइनस थीटा है, तो इसका मतलब साइन जो है आपका वो कॉस में और कॉस साइन में, टेन जो है आपका वो कॉट में और कॉट टेन में, सेक जो है आपका वो कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होगा। और साइन कन्वेंशन मैंने बता ही दिया किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और अगर टी 180 प्लस माइनस थीटा और टी 360 प्लस माइनस थीटा अगर दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, नो चेंज, नो चेंज, मतलब जो जो है वही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको इनको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स। ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा और यहाँ पर आता है आपका एंगल। क्या हो जाएगा, ये होगा आपका साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर क्या होगा कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एंगल्स हम यहाँ पे निकाल सकेंगे उतने निकालेंगे। बाकी आपको निकालना 360 तक है इसी मेथड को यूज़ करते हुए। तो मैं कितने निकाल सकता हूँ, 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी पता ही था पहले से ही। फिर 120, 135, 180, 210, 240 एंड बाद में आपको इस टेबल को कंटिन्यू करना है कहाँ तक, 270। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर 300 निकालिए आप, फिर 330, 360। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आपको निकालनी है और याद भी रखनी है। तो आपको पता है साइन 90 तक तो आप ऐसे लिख दोगे, साइन 0 0 होता है, ये 1/2, ये 1/√2, फिर यहाँ पर कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका √3/2, फिर ये 1, फिर वापस 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर यहाँ पर साइन क्या, टेन क्या होता है, तो ये होता है साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 0, फिर 1/√3, 1√3 एंड नॉट डिफाइंड, फिर नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। फिर ये किसका, कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1, 2/√3, √2, फिर यहाँ पर 2 एंड नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी लिख सकते थे। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 एंड 1। इतनी वैल्यू आपको पता है। सॉरी, अब जब आप यहाँ पर आओगे साइन 120 की वैल्यू फाइंड करोगे, तो क्या होगा, साइन 120 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30। तो साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट 90 होने के कारण क्या हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा और ये 30 आ जाएगा। और कॉस 30 की वैल्यू आप यहाँ से देख करके लिख सकते हो, जो कि √3/2 है। तो दिस विल बिकम √3/2। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको निकालना है अगर साइन 135, तो साइन 135 क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस 45, या फिर 90 प्लस 45 भी आप लिख सकते थे। बस मैंने 180 इसलिए लिखा क्योंकि
मेरे को चेंज ना करना पड़े। तो क्या हो जाएगा, ये साइन का साइन ही रहेगा और 45 हो जाएगा, तो साइन 45 मीन्स 1/√2। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 1/√2। साइन 180 तो आपको पता ही होना चाहिए 0 होता है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर याद रखो कि साइन जब भी एक्स एक्सिस पे आएगा तब 0 ही होगा। साइन 210, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 210। दिस कैन बी रिटन एज साइन 180 प्लस 30। तो अब साइन 180 प्लस 30, तो मतलब साइन तो साइन में ही रहने वाला है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के कारण साइन इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस साइन 30 मीन्स -1/2। क्या हो गई वैल्यू, -1/2। फिर साइन 240, तो साइन 240 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 60। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये थर्ड क्वाड्रेंट मतलब माइनस, और साइन 180 तो 180 है, तो साइन साइन ही रहेगा, और 60 साइन 60 की वैल्यू √3/2 क्या हो गया, -√3/2। ठीक है। तो अब आपको वीडियो को पॉज करके और यहाँ पर जितने भी ये सम दिए हुए हैं, ये जितने भी ब्लैंक्स बचे हैं, इनको फिल करना है। ठीक है, आप इनको फिल करोगे तो आपको खुद से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी में हमें क्वेश्चन दिया उनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3.2, तो उसमें क्या है, यहाँ पर आपको cos x इज इक्वल टू -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे ट्राइंगल बनेगा। और फिर क्या होता है, हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव होगा और बेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आप पाइथागोरस यूज़ कर लोगे तो 4 - 1 मतलब माइनस क्या हो गया यहाँ पे, √3 हो गया। ठीक है, इतना तो आता ही होगा। ये क्या हो जाएगा, √4 2 स्क्वायर -1, तो कितना, -1 स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4 - 1 मतलब √3 हो गया। तो क्या हो जाएगा अब आपका यहाँ पर साइन एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 कितना होगा यहाँ पर, साइन एक्स इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी आपका नेगेटिव ही लेना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा, -√3/2। फिर 10 कितना होगा, तो 10x हो जाएगा आपका -√3/-1 मतलब -√3। फिर कॉट एक्स क्या होगा, तो वो इसका रेसिप्रोकल होता है, सॉरी इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/√3। फिर सेक क्या होगा, तो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल जो हो जाएगा -2, और कॉसेक क्या होगा, तो वो होता है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब दिस विल बिकम 2/√3 -2/√3। तो ये हो गए आपके आंसर्स। फिर क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर आपको दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, और क्या बोला है, एक्स लाइज सेकेंड क्वाड्रेंट, कहाँ पर है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो x अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब आपका जो ट्राइंगल है वो कैसा फॉर्म होगा, वो ऐसा फॉर्म होगा। यहाँ पर 5 हो गया हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 हो गया, और बेस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 - 9 मतलब 16, तो ये क्या हो गया, -4 हो गया। तो cos x इज इक्वल टू -4/5, tan x इज इक्वल टू 3/-4। तो cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/3। cosec x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/3, और sec x जो है वो कितना, sec x विल बिकम, मैंने थीटा लिख दिया है सब जगह, x लिख देते हैं, sec x विल बिकम -5/4। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ है कुछ, इनको आपको ध्यान से देख लेना है। थर्ड सम देखते हैं हम लोग। तो थर्ड सम में क्या दिया हुआ है आपको, थर्ड सम इज गिवन एज cot x इज इक्वल टू 3/4, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो मतलब यहाँ पर ये जो होगा आपका ट्राइंगल वो ऐसा फॉर्म होगा, cot x मतलब 3/4, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका -3, और यहाँ पे -4, और इनका हाइपोटेनियस निकालेंगे, 16 + 9 कितना हो गया, ये 5 हो गया, और हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये साइन कितना हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू, वो हो गया आपका -4/5। फिर यहाँ पर कॉस एक्स जो है आपका वो क्या हो जाएगा, -3/5। फिर क्या होगा, देखो ये सारी चीज़ें मेरे को ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और वो फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं क्योंकि आप लोग 11th में पढ़ रहे हो ना कि 10th में। फिर क्या होगा यहाँ पर tan x, तो tan x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3। फिर sec x, तो sec x क्या होगा आपका cos का रेसिप्रोकल मतलब -5/3, और cosec x मतलब साइन का रेसिप्रोकल जो कि क्या हो जाएगा -5/4। तो ये सारे आपके आंसर्स हो जाएंगे। फिर जब आप फोर्थ सम देखते हो तो फोर्थ सम में आपको क्या बोला है, sec x इज इक्वल टू 13/5 और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो आपका ट्राइंगल है वो ऐसा फॉर्म होगा, और sec थीटा मतलब क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 25, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 144। बट यहाँ पे मेरे को -12 लेना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो साइन एक्स, तो साइन यहाँ पर एक्स एंगल होगा। ठीक है, तो साइन एक्स विल बिकम -12/13। कॉस एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 5/13। टेन एक्स जो है आपका वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -12/5। कॉट एक्स कितना होगा, तो कॉट एक्स हो गया आपका यहाँ पर ये 5/12 माइनस साइन के साथ। फिर यहाँ पर कितना हो गया कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा -13/12। तो ये हो गए आपके आंसर्स। फिर हम लोग देखते हैं फिफ्थ सम। तो फिफ्थ सम जो है आपको वो क्या गिवन है, वो गिवन है tan x इज इक्वल टू -5/12 और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर ये x एंगल, अब tan थीटा क्या होता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा यहाँ पर ये 5, बेस कितना हो जाएगा 12। पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो 144 + 25 169, और हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव मतलब 13 यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा आपका, तो अब साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होगा 5/13। फिर कॉस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, तो -12/13। फिर क्या होगा टेन एक्स, तो टेन एक्स भी नेगेटिव मतलब -5/12। कॉटेक्स, तो कॉटेक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -12/5। फिर सेक एक्स, तो सेक एक्स कितना आएगा -13/12। एंड कॉसेक एक्स जो है आपका वो इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो गया 13/5। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारे सम्स को नोट कर लीजिए। चलिए, अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है डिफरेंट एंगल्स पे। तो क्या दिया हुआ है साइन, अगर आपने जो टेबल मैंने इसी लेक्चर में बताया वो पूरा सॉल्व किया होगा तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है साइन 765 डिग्री। तो आप देखोगे यहाँ पर तो 360 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 720। तो आप 360 को 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब यहाँ पे 360 और दोबारा घूम के हम यहीं पे आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन, फिर कितना होगा यहाँ पर ये 2 × 360। अब 720 में मेरे को कितना ऐड करना है 45। तो क्या हो गया यहाँ पर ये 45। तो अब मैं वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुँच रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको तो इग्नोर कर दूंगा, और इग्नोर करने के बाद यहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री इज़ 1/√2, ये आपको पता है। तो इतना आसान तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता था, ये आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। अब सेवन्थ में क्या है, कॉसेक कॉसेक -1410। ठीक है, तो कॉसेक के अंदर माइनस है तो पहले मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ। कॉसेक 1410 ये हो गया आपका। अब देखो 720 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो 0, 2 × 2 = 4, 7 × 2 = 14, 1440। तो इसमें से मेरे को कितना सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है 30। तो आप देखो कि 360 के जितने भी मल्टीपल होंगे ये क्या होगा, 4 राउंड करके यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि 360 × 4 आपका 1440 है। तो ये 4 राउंड में यहाँ पहुँच गया, और माइनस किया मतलब मैंने वापस, मैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो गया आपका 4 × 360 - 30। ठीक है, तो अब कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो क्या हो गया -कॉसेक 30।
अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कॉसेक 30, और कॉसेक 30 क्या होता है आपको पता होगा, वो 2 होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट सम देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, 8th सम दिया हुआ है। 8th में आपको क्या करना है, 8th में आपको वैल्यू फाइंड करनी है 10 19 पाई बाय 3 की। ठीक है, ये भी सिंपल ही है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। 19 पाई बाय 3, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे कि 3 के टेबल में 19 के नियर अबाउट नंबर क्या आता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 ऐसे करके आप देखोगे तो 3 6 जा 18 होता है। तो आपको इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। आई थिंक यू नो द मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 पाई प्लस, अब 6 3 जा 18, बच कितना रहा है 1, तो क्या हो गया यहाँ पर पाई बाय 3। तो क्या हो जाएगा 6 पाई मतलब पाई के इवन मल्टीपल, पाई के इवन मल्टीपल मतलब इधर ही लाई कर रहा है, और वापस प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो 10 पाई बाय 3, और 10 पाई बाय 3 मतलब पाई बाय 3 मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, 60 होता है। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। कितना सिंपल था। फिर 9th सम देखते हैं, देखो। तो 9th में क्या दिया हुआ है आपको, साइन -11 पाई बाय 3। ठीक है, तो साइन -11 पाई बाय 3 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर ये, तो माइनस को तो पहले आप बाहर निकाल दो, साइन 11 पाई बाय 3। अब 11 3 के टेबल में 11 के नियर अबाउट नंबर 3 4 12 होता है, 3 3 9 तो मैं ले नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस साइन 3 4 12, तो 4 पाई। अब 12 ज़्यादा हो गया 11 से, है ना, 3 इंटू 4 12 होता है, और 12 11 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे माइनस पाई बाय 3 करूँगा। अब आप देखो यहाँ पे 4 पाई मतलब इधर, माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन कितना हो गया यहाँ पर, ये पाई बाय 3। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो गया यहाँ पर साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू आपको पता है साइन 60, साइन 60 मतलब कितना होता है, √3/2 होता है। तो ऐसे आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और लास्ट सम हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो लास्ट सम जो है आपका वो क्या दिया हुआ है, 10th सम। क्या बोला है उसमें, कॉट -15 पाई बाय 4। कॉट भी माइनस अगर अंदर है तो माइनस कॉट थीटा होता है, ये फॉर्मूला, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। मैंने ऊपर सब लिखाया हुआ है आपको, अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वहाँ पे पहुँच के देख सकते हो। तो माइनस कॉट 15 पाई बाय 4। अब 4 के टेबल में 15 के नियर अबाउट नंबर, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 4 4 जा 16। अब 4 4 जा 16 क्या होता है, 15 से एक ज़्यादा है तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16 पाई, 16 पाई नहीं सॉरी 4 पाई माइनस कितना हो गया यहाँ पर, पाई बाय 4। तो अब 4 पाई मतलब इस जगह पर है, और माइनस पाई बाय 4 मतलब इधर। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट, कॉट तो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट कितना हो गया यहाँ पर, ये पाई बाय 4 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट पाई बाय 4, एंड कॉट पाई बाय 4 गिव्स यू 1। सो 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज थी 3.2 और जो भी मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप अब यहाँ पे नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। आप क्या करोगे, आप मेरी थोड़ी हेल्प करोगे, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जो भी डाउट्स हो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।